बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात बयान फरमाई है कि यकीनन आप इख़लाक़ के आला तरीन दर्जे के ऊपर हैं। देखिए, इस्लाम में इख़लाक़ को बड़ी ही अहमियत दी गई है, लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर आम तौर पे अक्सर लोग ये बात समझते ही नहीं हैं कि इख़लाक़ होता क्या है और इख़लाक़ की ख़ूबियाँ क्या हैं, महासने इख़लाक़ क्या है और इख़लाक़ जो है उसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। ज़ाहिर है, जब तक किसी बात के बारे में पता ना हो कि वो क्या है, उसकी असल हकीकत क्या है, तो इंसान उसकी अहमियत को जान नहीं सकता। देखिए, अपने भाई के साथ इंसान खुश मिजाजी के साथ मिले, मुस्करा कर मिले, यकीनन ये भी सदका है और ये तो कम से कम मतलूब है, लेकिन ये मेयार नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी शख्स ने अपने दोस्त की बहुत तारीफ़ की। जब उन्होंने ये बात कही कि उनको बैतुल माल के लिए एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा कि मेरे दोस्त को इस ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब कर लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि ठहर जाओ, ये बताओ कि तुम उसको जानते हो कैसा इंसान है। तो कहता है कि हाँ, लोग बड़ी उसकी तारीफ़ करते हैं और वो मेरा दोस्त है और वो बड़ा अच्छा इंसान है। उन्होंने उससे पूछा कि ये बताओ क्या वो तुम्हारा हमसाया है। तो कहता नहीं, मेरा हमसाया तो नहीं है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि फिर तुम क्या जानो वो कैसा इंसान है। इसलिए कि इंसान जब किसी के साथ हमसायगी के अंदर रहता है तो दोनों को एक दूसरे की खूबियाँ और ख़ामियाँ बहुत हद तक महसूस हो जाती हैं और उनका पता चल जाता है। करीब करीब रहने से इंसान एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जान लेता है। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि क्या तुमने कभी कोई लंबा सफ़र, महीनों का सफ़र उसके साथ किया है। तो कहता है कि नहीं, उसके साथ तो नहीं किया। तो कहते हैं कि फिर तुम क्या जानो कि वो कैसा इंसान है। इसलिए कि इंसान को सफ़र में एक दूसरे के काम आना पड़ता है, एक दूसरे के साथ इसार करना पड़ता है, एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है, एक दूसरे की हिफाजत करनी पड़ती है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। आप देखिए कि उस वक्त सफ़र करना कितना मुश्किल काम था, कितने कितने दिन लग जाते थे थोड़ा थोड़ा सफ़र करने में, और हिफाजत करनी पड़ती थी एक दूसरे की। कि कोई एक शख्स जागता था और दूसरा शख्स जो है वो सो जाता था और जागने वाला पहरा देता था। इस तरह से सफ़र में इंसान को पता लग जाता है कि उसका दोस्त जिसको उसने मुंतखब किया वो कैसा इंसान है। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस शख्स ने ये बात कही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर मक्का से बाहर रोम में, शाम में और दूर दूर तक यमन तक जाया करते थे। तो वो कहता है कि जब हम लोग वापस आते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर जाने से पहले मेरे साथ एक एक पैसे का, एक एक दिरहम का हिसाब कर लिया करते थे। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा उसके साथ कोई कारोबारी मामला है, उधार का लेन देन है। तो कहता है ये तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अद्दीन वल मुआमिला, के दीन जो है वो तो मामले ही का नाम है, तुम्हारा उसके साथ कोई मामला ही नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। हो सकता है तुमने उसको नमाज़ पढ़ते हुए देखा हो, तो इसलिए कह रहे हो कि अच्छा इंसान है। इसीलिए कहा गया है कि किसी शख्स की नमाज़ों और उसके रोज़ों के साथ धोखा नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि दीन मामले का नाम है। जब किसी के साथ मामला होता है तो पता चल जाता है कि वो शख्स कैसा मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है या कि अमली तौर पर इस्लाम के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है और बड़ा ही कमज़ोर हालत के अंदर है, या निफाक की बातें उसके अंदर हैं और जब भी मामला पेश आता है तो उसके अंदर मामले के अंदर वो खोटा साबित होता है और सच्चा साबित नहीं होता है। देखिए, अल्लाह ताला ने जिन लोगों के अंदर महासने इख़लाक़ की बेहतरीन ख़ूबियाँ हैं, उनकी और भी बहुत सी खूबियों का ज़िक्र किया है। जब उनके अंदर ये खूबियाँ पैदा होती हैं तो अल्लाह ताला ये बात बयान फरमाता है, व इबादुर रहमान यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, के रहमान के बंदे, अल्लाह ताला के बंदे वो हैं जो वो ज़मीन के ऊपर चलते हैं वक़ार के साथ, बड़ी नरम चाल चलते हैं, यानी गुरूर से पाक चाल उनकी होती है। और जब कोई जाहिल लोग
उनके साथ बहस करना चाहें और उनके साथ जानबूझकर उनको उलझन में डालना चाहे तो उनसे वो किनारा कशी इख्तियार करते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तुम अपने रास्ते पर हो और हम अपने रास्ते पर हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और जो लोग अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते हैं और अल्लाह ताला से इस अज़ाब से पनाह मांगते रहते हैं। और अल्लाह ताला ने उनकी ये भी खूबी बयान की है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, जब वो लोग खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू, तो ना वो इसराफ़ करते हैं और ना ही वो कंजूसी करते हैं। दोनों चीज़ों से वो परहेज़ करते हैं और एतदाल के साथ वो खर्च करते हैं। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़र्च में एतदाल और मियाना रवि से इंसान का माशी मसला जो है वो आधा रह जाता है। वकान बैन ज़ालिका कवामा। इसी तरह से उनकी खूबियाँ ये भी हैं, वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखरा, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी को पुकारते नहीं। वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और वो किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते हैं। वला यज़नून, और ना ही वो ज़िना करते हैं। और कुरान मजीद में एक जगह और फरमाया, ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जानबूझकर सोचे भी ना उसके मतलब। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामा, तो जो भी ऐसा काम करेगा तो वो बुरे रास्ते के ऊपर है। देखिए, ये उन लोगों के अंदर अल्लाह ताला खूबियाँ पैदा कर देता है जिनके अंदर इखलाक की आला खूबियाँ होती हैं। अब देखिए, इखलाक की आला खूबियाँ हैं क्या? इस हवाले से ये बात जाननी चाहिए कि सबसे पहली खूबी जो किसी शख्स के अंदर होनी चाहिए मुसलमान होने के तौर पर, वो ये है कि उसको सच्चा इंसान होना चाहिए और उसको सच्चाई इख्तियार करनी चाहिए। झूठ से परहेज़ करना चाहिए, इसलिए कि झूठ बोलना वो मुनाफिक की सिफत करार दिया गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया